मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने क्या निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को दी गई है। इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते हैं। जी जैन। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक श्री फैरी सोफत नाम के वकील हैं। उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कोरोना या बाकी मरीज़ जो हैं उनको अटेंड नहीं कर रहे, उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इतने पेशेंट हैं कि वहाँ पर बाकी जो मरीज़ हैं जिनको बाकी बीमारियाँ उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि सरकारों को आदेश दिया जाए कि वो बाकी जो दूसरे पेशेंट्स हैं, नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको भी अटेंड करें। तो उसकी सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। तो मैंने भारत सरकार की तरफ से पेश होकर माननीय न्यायालय को ये जानकारी दी कि भारत सरकार ने परसों चीफ सेक्रेटरी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की, उसमें कुछ निर्णय लिए और कल 11 मई को होम सेक्रेटरी श्री भल्ला जी ने एक सर्कुलर जारी किया है। हमने सारे प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी हैं उनको सबको पूरी तरह से खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकारों से कहा है कि अगर कहीं कोई प्रतिबंध लगा है, ये प्रतिबंध हटाया जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स, ये भी हेल्थ सर्विसेज में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स पर बहुत बोझ है, तो इसलिए इनकी सेवाएं भी बहुत आवश्यक हैं। तो राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को पूरी तरह से काम करने दे। अगर उन पर कोई प्रतिबंध लगाए तो प्रतिबंध को हटाए और उनको आने जाने की पूरी फैसिलिटी दे। कई बार एक कोई नर्स काम करती है, हॉस्पिटल में रहती कहीं दूर है, बल्कि यहाँ तक भी कहा है कि अगर अंतर राज्य भी है, तो रहने वाली एक राज्य में है, काम दूसरे में करती है। जैसे चंडीगढ़ में किसी ने पंचकूला से चंडीगढ़ आना है तो वो हरियाणा से चंडीगढ़ आना है, अगर पंचकूला से मोहाली जाना है तो वो हरियाणा से पंजाब जाना है। तो ऐसे इंटर स्टेट भी जहाँ जहाँ दिक्कत है आने जाने की, उन सबको फैसिलिटी दें। इसलिए कल के बाद मुझे लगता है कि वो सर्कुलर आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के बाद, अब सारे देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके काम करने में, शुरू करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैन साहब, जो आपने हाई कोर्ट को बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर ये फैसला लिया गया है, और कुछ जो निजी हॉस्पिटल हैं उनको हिदायतें भी दी हैं क्या इसके साथ साथ? नहीं, निजी हॉस्पिटल्स को तो खोलने की परमिशन दे दी है। पहले उन पर प्रतिबंध कहीं आ रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले से है कि वो किसी को टेस्ट से इनकार नहीं करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के सारे टेस्ट फ्री होंगे। बाद में मॉडिफाई हुआ कि नहीं, जो बीपीएल के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका ही ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा। इसलिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोगों को, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी की बच्चे की वैक्सीनेशन होनी है, कुछ और चीज़ें होनी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाती हैं। और कई जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे पीजीआई है, इतने कोरोना के पेशेंट्स हैं कि कई बार कुछ लोगों को जाने से लगता है कि वहाँ की बजाय, कि वहाँ डर होगा कोरोना पेशेंट्स का, तो कहीं और चले जाएं। इसलिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को, इन सब को, क्लिनिक सेंटर्स को कल से अब आगे ऑनवर्ड्स पूरी अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है कि वो अपने ढंग से काम करें और पेशेंट्स को अटेंड करें। जैन साहब, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो वो सुनवाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस के साथ भी सुनवाई की जाए। देखिए, ये विषय बहुत देर से चर्चा में है। वास्तव में तो मार्च के तीसरे हफ्ते में जब ये कोरोना नाम की बीमारी एकदम से फूट पड़ी, एकदम से इसके ख़तरे का एहसास हुआ, तभी सारी कचहरियाँ भी, दफ्तर भी, मार्केट्स भी सब बंद करने पड़े। और उसके बाद अब स्थिति थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी है। जहाँ ये बात ठीक है कि क्या न्यायालय काम करें, और अब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर भी रहे हैं, लेकिन अगर न्यायालयों को, कोर्ट्स को सामने आमने हियरिंग के लिए चालू करना है, तो इसका अंतिम निर्णय तो कोर्ट ही करेगी। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भीड़ इकट्ठी होने से, आने से, जाने से कहीं ऐसा ना हो कि जो पर्पस है वो डिफीट हो जाए। जहाँ केसों का निपटारा होना भी आवश्यक है, और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो भी रहा है, वहाँ पर लोगों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। अभी आप देखते हो, कल सब्जी मंडी नई बनी है सेक्टर 17, वहाँ एक पेशेंट निकला है, कितने लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बापू धाम में केस निकले, क्वारंटाइन करना पड़ा, और आज बढ़ते बढ़ते 100 के करीब चले गए हैं।
और न्यायालय में अगर केस लगते हैं तो क्लाइंट भी आएगा, वकील भी आएंगे, स्टाफ भी आएगा, जज भी आएंगे, तो फिर वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो कितनी मेंटेन रह पाएगी। इसलिए इस विषय पर मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लेना हो, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अदालत कहेगी आपको आकर बहस करनी है तो हमारे वकील बहस करने भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केसों का निपटारा भी आवश्यक है, पर उसके साथ साथ लॉयर्स की, क्लाइंट्स की, जजों की, सबकी जान भी इक्वली महत्वपूर्ण है। इसलिए उन दोनों के बीच में एक समन्वय बैठाते हुए जो भी निर्णय न्यायालय करेगा हमें वो स्वीकार होगा। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने निजी अस्पतालों को खोलने के राज्य सरकार को आदेश दिए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने हाईकोर्ट को दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।